नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड में सड़क किनारे लगेंगे क्रॉस बैरियर। 3 बड़े हादसों का कारण बना क्रॉस बैरियर का ना होना। 3 महीने में 46 जाने गई। यूसीसी बिल 26 से हो सकता है लागू। लिव इन में रहने वालों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन। जन्म से विवाह तक बदल जाएंगे नियम। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने जारी किया 5 साल का विजन। सीएम बोले प्रदेश में बनेगी ट्रिपल इंजन की सरकार। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जारी की तिथि 2 से 5 फरवरी के बीच होगी पीसीएस मुख्य परीक्षा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक बने सीएम धामी। भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची में धामी को प्रमुखता से किया शामिल। और प्रदेश के 29 शहरों की बिजली चोरी पड़ रही। यूपीसीएल पर भारी। मैदानी झीलों हरिद्वार और उधम सिंह नगर के कई शहर बिजली चोरी में शीर्ष पर हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा कांग्रेस के साथ ही तमाम अन्य क्षेत्रीय दलों ने चुनावी रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। कांग्रेस सहित सत्ताधारी दल भाजपा ने इस चुनावी दंगल को जीतने के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट के साथ 11 निकायों का संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने प्रदेश के स्थानीय वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की स्टार प्रचारकों की घोषणा कर दी है। लेकिन संकल्प पत्र के साथ कई तैयारियों को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस अभी काफी पीछे नजर आ रही है। वहीं स्टार प्रचारकों में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का नाम भाजपा की तरफ से सबसे आगे है। आपको बता दें, योगी आदित्य का नाम ना आने से विपक्ष में खलबली मच गई है। वहीं चुनाव समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास कार्यों की समीक्षा करने देवभूमि पधार रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए चुनाव प्रचार में भाजपा को हार का डर सताने की वजह बताया। यही वजह है कि प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को एक प्रदेश के छोटे चुनाव के लिए आना पड़ रहा है। यह आरोप कांग्रेस लगा रही है। प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो वहीं निकाय चुनाव को भाजपा विकास का तीसरा इंजन बता रही है। उनका मानना है कि इस बार जनता ने पूरा विश्वास प्रदेश में हुए कामों को लेकर के बनाया है और निश्चित तौर पर निकाय चुनाव में भी हमारी भारी मतों से जीत होगी। योगी आ रहे हैं, साथ ही चुनाव के बाद प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण दौरा है। मोदी बाबा केदार के भक्त हैं, साथ ही पुनर्निर्माण के कार्यों का जायजा, साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगा कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसको लेकर शासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में उनके सामने हमारे ऋषिकेश और हरिद्वार कॉरिडोर, साथ में शारदा कॉरिडोर, इन तीनों के प्रस्तुतिकरण होना है। तो प्रस्तुतिकरण के लिए सूटेबल जगह का चयन करने के लिए आज गए थे टीम के साथ। हमने डिसाइड कर लिया खेल निदेशालय के जो मीटिंग हॉल है वहाँ पर हम लोग रखेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी का बाबा केदार से जो उनका एक बाबा केदार के भक्त हैं और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हुआ है उसी का परिणाम है कि भव्य केदार और दिव्य केदार बना है। बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान, उस पर भी काम चल रहा है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट उनकी प्राथमिकता में हमेशा से रहे हैं। इनकी समीक्षा वो हर वर्ष करते हैं और इस बार भी करेंगे। और इसके साथ साथ गंगा कॉरिडोर ऋषिकेश हरिद्वार में बनने वाला और शारदा कॉरिडोर जो हमारा प्रस्तावित है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उस पर भी हम लोग मार्गदर्शन देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के साथ साथ स्टार प्रचारकों की सूची में पहला नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। दौरे की सूचना से विपक्षी दलों में खलबली मची है। विपक्षी दलों का मानना है कि अब भाजपा को हार का डर सता रहा है और इन छोटे निकाय चुनाव में भाजपा को प्रधानमंत्री से लेकर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैदान में उतारना पड़ रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा ने भी कांग्रेस पर पलटवार करते हुए तीखी टिप्पणी की। भाजपा का कहना है कि जिनके नेता होते हैं वही स्टार प्रचारक या प्रचार करने के लिए प्रदेश में आएंगे। कांग्रेस के पास तो अब कोई नेता ढूंढने पर भी नहीं है। इस तरीके के आरोप लगाना उनकी फितरत बन गई है। निकाय चुनाव की तरफ इस समय उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है।
छोटी सरकारों का गठन होना है। योगी आदित्यनाथ जैसे सिटिंग सीएम उत्तर प्रदेश के मुखिया, अगर वो, जिनको प्रधानमंत्री का दावेदार भी बताती है भाजपा, अगर वो इस समय स्टार प्रचारकों की सूची में इस समय है, छोटी सरकारों के जो गठन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसमें जनसभाओं को अगर उनको संबोधित करना है, तो आप स्वयं सोचिए भाजपा की स्थिति क्या है धरातल में इस निकाय चुनाव में। जनता क्षुब्ध है, जनता परेशानी की मुद्रा में है। एक वर्ष तक इन्होंने लिंगर ऑन चुनाव को किया है, छोटी सरकारों का गठन नहीं होने दिया भाजपा ने। वोट के रूप में प्रतिशोध होता है, जो परिणति इनको मिलने वाली है निश्चित रूप से। ये निकाय चुनाव भाजपा पूरी तरह से हारने वाली है और करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से विजय सूरी की तरफ अग्रसर है। आपको रिजल्ट जब दिखेगा, निश्चित रूप से छोटी सरकारों का जो गठन होने जा रहा है उसमें कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। निसंदेह इन चुनावों को शुरू से लेकर अब तक ये सभी लोग कह रहे हैं, न केवल कांग्रेस बल्कि सभी जितने भी जो आज दल या जो नागरिक हैं वो सभी यही सोच रहे हैं कि ये 1 साल 3 महीना चुनाव को लेट करने का कारण क्या था। इस कारण के पीछे बीजेपी की पूर्णतः हार, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब आज वो जो उन्होंने सीएम को और फिर सीएम उत्तर प्रदेश को यहाँ पर लाकर स्टार प्रचारक के रूप में ये इन चुनाव में ला रही है, तो ये स्पष्ट है कि उनको हार का डर है और इस हार के डर को बचाने के लिए वो इन जो प्रमुख हैं प्रदेश के दोनों प्रदेश के प्रमुख हैं, इनको मैदान में उतारा है। लेकिन इनके साथ हमने ये भी आरोप पहले भी लगाया था कि भाई जब ये आते हैं तो ये पूरा अकेले चुनाव में नहीं जाते हैं, इनके साथ पूरी सरकारी मशीनरी जाती है और जब ये सरकारी मशीनरी जाती है तो इसका जो खर्चा है वो कैंडिडेट के खर्चे में जोड़ा जाना चाहिए। इसका काम आरोप लगाना है। यही आरोप वो हरियाणा में भी लगा रहे थे, यही आरोप वो महाराष्ट्र में भी लगा रहे थे। अरे हमारे पास नेता है तो आएंगे, उनके पास जब नेता ही कोई नहीं बचा तो कौन प्रचार प्रसार करेगा। उन्होंने तो अपने कार्यकर्ताओं को मजदार में छोड़ दिया प्रचार करने के। एक करण महाराज है, वो उसके अलावा और कौन नेता है वहां पर इस समय जो प्रचार प्रसार में है। प्रभारी कहीं नजर नहीं आता। अरे हमारे पास नेता है, चाहे योगी हैं, हमारे पास धामी जी हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे नेता काम करेंगे। ये लोकतंत्र का पर्व है, इस पर्व में अगर हम भागीदारी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। कुल मिलाकर भाजपा जहां अपनी चुनावी तैयारियों के लिहाज से काफी आगे है, तो वहीं दूसरी ओर मोदी योगी ने विपक्षी दलों की टेंशन को बढ़ा दिया है। सवाल ये है कि क्या भाजपा की तैयारियों से विपक्षी दलों को हार का डर सता रहा है या सही में दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारक मैदान में उतरकर अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों को जीत का स्टार बना पाएंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर हल्द्वानी से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज हल्द्वानी में मेयर प्रत्याशी गजराज सिंह विष्ट और पार्षदों के समर्थन में रोड शो किया और रोड शो कालाढूंगी चौराहे से शुरू होकर तिकोनिया तक निकला। इस दौरान सीएम ने लोगों पर पुष्प वर्षा भी की। रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ सांसद अजय भट्ट, निवर्तमान मेयर जोगिंदर पाल सिंह रोतेला, मेयर प्रत्याशी गजराज बिष्ट समेत अन्य भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमको संकल्प लेकर जाना है। पहला नया काम हमको करना है कि नगर निगम हल्द्वानी समेत पूरे उत्तराखंड के सभी निगमों में, सभी पालिकाओं में और सभी पंचायतों में भाजपा की सरकार बनानी है, निगम बनाना है। और दूसरा काम हम करने वाले हैं, हमने जो समान नागरिक संहिता देवभूमि उत्तराखंड से जिसकी शुरुआत हुई है, ये गंगोत्री देवभूमि से निकल रही है और हमने 2022 में जो उत्तराखंड की जनता के साथ वायदा किया था, जो संकल्प लिया था, जो हमने दृष्टि पत्र में जिसका उल्लेख किया था, हम अपने वायदे के मुताबिक इसी महीने हम समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में पूरी तरह से लागू कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां निकाय चुनाव में सत्ताधारी दल भाजपा अपनी जीत बरकरार रखने के लिए लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नैनीताल पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और सभासद प्रत्याशियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। श्रीराम सेवक सभा प्रांगण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशियों
को जिताने की जनता से अपील की। पालिका में वेतन की बहुत समस्या, उनका वेतन नहीं है, नहीं मिल रही है। वहाँ बहुत से चीज़ों का अभाव है जो सफाई कर्मचारियों के लिए है। तो सबसे पहला मुद्दा तो ये है, तो मैं उन मुद्दों को लेके जनता के बीच जा रही हूँ, क्योंकि वो हमारे शहर की रीढ़ की हड्डी हैं। हमारा जो सफाई अभियान उन्हीं से सफल होता है। अगर वो काम नहीं करेंगे, उनको वेतन नहीं मिलेगा, उनको पेंशन नहीं मिलेगी, उनके घर नहीं चलेंगे, तो वो काम कैसे कर पाएंगे। हमारी नगर पालिका की रीढ़ की हड्डी वही हैं। सबसे पहले मेरा प्रयास रहेगा, पहले उनकी तनख्वाहें, उनका जो पेंशन है उस पर काम किया जाएगा। हमारे सब कार्यकर्ता जोर शोर से लगे हुए हैं और सभी निकायों में भाजपा की सरकार बनेगी। राज्य के अंदर जो लोगों का मैं जोश देख रहा हूँ, समर्थन देख रहा हूँ, हर बार की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे सर। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए देश भर के विद्यार्थियों के साथ चर्चा करते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में बच्चों को तनाव से निपटने के गुर भी सिखाते नजर आते हैं। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हर साल बड़ी संख्या में विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जिनमें से एक प्रक्रिया के तहत चयन किया जाता है। इस बार देहरादून से फूलचंद्र नारी शिल्प कन्या बालिका इंटर कॉलेज की 11वीं की छात्रा प्रीति तपाली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने का अवसर मिलेगा। देखिए, ये परीक्षा पे चर्चा का 8th एडिशन जो है वो अभी इस पे कार्रवाई चल रही है और इसमें हमारे स्टेट से 2 स्टूडेंट्स का कोटा है और इसमें लगभग 2,98,000 छात्राओं ने जो है रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जो लगभग 23% के आसपास है। और इसमें गत वर्ष 11% था ये, बढ़कर के लगभग 23% हो गया है। टोटल एनरोलमेंट हमारे स्टेट का जो टारगेट था वो 12 लाख था, तो उसके अगेंस्ट लगभग 3 लाख यानी 2,98,000 बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा दिया है। तो उसमें चूँकि स्टेट का कोटा 2 स्टूडेंट्स का था, तो उसमें से एक स्टूडेंट को 12 तारीख को भारत सरकार ने बुलाया गया था, जिसके तहत फूलचंद नारी शिल्प इंटर कॉलेज की एक कक्षा 11 की छात्रा है प्रीति करके, उसको सिलेक्शन किया गया था, उसको वहाँ भेजा गया था। और जो वहाँ पे टॉपिक था वो बिल्डिंग फोकस एंड मेमोरी द स्पोर्ट्स मेंटालिटी था। तो उस पर चर्चा के लिए उसको वहाँ बुलाया गया था। और इसके बाद अब हमें फाइनल करके जो है एक छात्र या छात्रा का चयन और करना है। जो भी डेट वहाँ से डिसाइड होगी तो उसमें उसको सिलेक्ट करके यहाँ से भेजा जाएगा। इसके लिए हमारे स्टेट लेवल पे कमिटीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है और वो जितने भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है या उन्होंने जो भी उसमें अपना क्वेश्चन प्रस्तुत किया है उसके आधार पर असेसमेंट करेंगे और फिर चयन करके जो है अंतिम जो भी छात्र छात्रा जिसका चयन होगा उसका नाम जो है अंतिम अतिथि को वहाँ पार्टिसिपेशन के लिए रिकमेंड किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां निकाय चुनाव में सत्ता दल भाजपा अपनी जीत बरकरार रखने के लिए लगातार एक्टिव मोड में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नैनीताल पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और सभासद प्रत्याशियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। श्री राम सेवक सभा प्रांगण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपको बता दें आम सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की जनता से अपील की। जैसे नगर पालिका में वेतन की बहुत समस्या है, उनका वेतन नहीं मिल रहा है, उनकी पेंशन नहीं मिल रही है। वहाँ बहुत से चीज़ों का अभाव है जो सफाई कर्मचारियों के लिए है। वाल्मीकि समाज वहाँ रहता है। तो सबसे पहला मुद्दा तो ये है, तो मैं उन मुद्दों को लेके जनता के बीच जा रही हूँ, क्योंकि वो हमारे शहर की रीढ़ की हड्डी हैं। हमारा जो सफाई अभियान उन्हीं से सफल होता है। अगर वो काम नहीं करेंगे, उनको वेतन नहीं मिलेगा, उनको पेंशन नहीं मिलेगी, उनके घर नहीं चलेंगे, तो वो काम कैसे कर पाएंगे। हमारी नगर पालिका की रीढ़ की हड्डी वही हैं। सबसे पहले मेरा प्रयास रहेगा, पहले उनकी तनख्वाहें, उनका जो पेंशन है उस पर काम किया जाएगा। हमारे सब कार्यकर्ता जोर शोर से लगे हुए हैं और सभी निकायों में भाजपा की सरकार बनेगी। राज्य के अंदर जो लोगों का मैं जोश देख रहा हूँ, समर्थन देख रहा हूँ, हर बार की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे सर।
तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर कोटद्वार से, जहां भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वोट की अपील करना शुरू कर दिया है। अपील करने शुक्रवार यानी 17 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कोटद्वार पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री धामी दिन में 1 बजे मालवीय उद्यान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान भाजपा के कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। जिसकी जहां आवश्यकता होती है वहां अपना कल 17 तारीख को अपने इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी इस नगर निकाय चुनाव को लेकर के कोटद्वार पहुंच रहे हैं और उसकी तैयारियों को लेकर हम लोग लगातार अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। ऐसा कार्यक्रम जो आज से पूर्व नहीं हुआ है। भव्य और दिव्यता इस कार्यक्रम में आपको देखने को मिलेगी और बहुत बड़ी संख्या का ये कार्यक्रम होने जा रहा है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर डोईवाला से है, जहां निकाय चुनाव के मतदान की तारीख अब नजदीक आ रही है और निर्वाचन आयोग जहां निकाय चुनाव के मतदान को लेकर लगातार अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है, तो वहीं राजनीतिक दलों ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। डोईवाला नगर पालिका चुनाव की बात करें तो यहां कुल 62,000 मतदाता हैं जो 23 जनवरी को नगर की सरकार बनाने के लिए मतदान करने वाले हैं। डोईवाला नगर पालिका में इस बार भाजपा और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने अध्यक्ष पद पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने बगावत कर राजवीर सिंह खत्री ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकी है, जबकि एक और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में थॉमस मेसी भी चुनाव मैदान में है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर विकासनगर से है, जहां निकाय चुनाव को लेकर चुनाव में कूदे प्रत्याशियों के साथ ही पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर दल बदल की राजनीति भी लगातार जारी है। इसी क्रम में आज भाजपा के तेज तर्रार नेता और विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान की अगुवाई में कांग्रेस से जुड़े दर्जनों लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, जिसमें अधिवक्ता आशीष मुल्तानी सहित दर्जन भर से अधिक अधिवक्ता और अल्पसंख्यक समाज से जुड़े युवाओं ने भाजपा का दामन थामा है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी हरबटपुर में अध्यक्ष पद को और सभासद जीतने जा रहे हैं। इस बार हम बेंचमार्क सेट करेंगे और आप लोगों से भी प्रार्थना है कि किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रचार को ट्रेवल मत करने दीजिए, हमारी यही मदद करिए। और बाकी बहुत सुयोग्य प्रत्याशी हमने मैदान में उतारे हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नीरू देवी जी के नेतृत्व में जो बोर्ड गठित होगा, वो बोर्ड मैं आपको जमानत देता हूं हरबटपुर नगर पालिका के निवासियों को, सभी नागरिकों को, कि जन सुविधाओं के विकास की दृष्टि से आप 5 साल हमें, ये 5 दिन हमें दीजिए, 5 साल हम आपको सेवा के देंगे और एक जन सेवा की दृष्टि से एक बेंचमार्क सेट करने का काम करेंगे। अगली खबर रामनगर से है, जहां नगरपालिका अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र शर्मा द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में उनके द्वारा रामनगर विधायक सहित कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए जनता से सावधानी की अपील की गई। निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र शर्मा ने रामनगर विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक दीवान सिंह बिष्ट बताएं कि उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में विधायक निधि से नगर में कितना विकास किया है। उन्होंने कहा कि विधायक नगरपालिका बोर्ड के पदेन सदस्य होते हैं, तो विधायक बताएं कि आज तक उन्होंने पालिका बोर्ड की बैठक में कितनी बार भागीदारी की है। देखिए, एक तो मैं रामनगर के विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि विगत 10 वर्षों में उन्होंने रामनगर की पालिका बोर्ड की कितनी बैठकों में प्रतिभाग किया और कितनी विधायक निधि इस नगरपालिका क्षेत्र में अपनी विधायक निधि से विगत 10 वर्षों में रामनगर नगर क्षेत्र में लगाई। दूसरी बात, मैं निर्दलीय प्रत्याशी निवर्तमान चेयरमैन अकरम साहब से ये पूछना चाहता हूं कि उनके द्वारा एक कैंटीन में काम करने वाले 5 व्यक्तियों पे 2020 से एक जो है पालिका संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का जो मुकदमा दर्ज किया है, वो क्यों दर्ज किया?
रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में 4 धाम यात्राओं के लिए प्राधिकरण बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घोषणा कर चुके हैं। तो वहीं पर्यटन विभाग प्राधिकरण की व्यवस्थाओं को लेकर निरंतर कार्य कर रहा है। इस विषय पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि प्राधिकरण में यात्रा के दौरान संचालन में किस तरह की सुविधा होनी चाहिए, इस पर मंथन चल रहा है। साथ ही धामों की जो केयरिंग कैपेसिटी है उसी के अनुरूप यात्रियों को वहाँ भेजा जाएगा ताकि यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे। वहीं सतपाल महाराज ने कहा कि इसके लिए शासन स्तर पर बैठकें की जा रही हैं। और जगह जगह जहां पर ये हादसे हुए वहां पैरापेट लगाए। प्राधिकरण के अंदर तो यात्रा के संचालन को देखा जा रहा है कि संचालन के अंदर सुविधा दी जाए और कैरिंग कैपेसिटी जो जहां की है, जिस धाम की है, उस कैरिंग के सब कैपेसिटी के मुताबिक लोग पहुंचे, लोगों को सुविधा मिले, यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे, ये हमारा कहना है। और इसी के लिए जो है पहले आनंद वर्धन जी ने एक मीटिंग ले ली है, उसके बाद फिर मैं मीटिंग लूंगा और इसमें सभी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के सुझाव लिए जाएंगे, चाहे ट्रांसपोर्ट वाले हों चाहे सभी लोग हों। और हमारा ये मानना है कि जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं और ट्रांसपोर्ट में जो काम करते हैं वो जीएसटी का बिल हमारे उत्तराखंड में काटें।